से नंबर राउंड फिगर। अब आप कहोगे कि भैया जो 71 जिसके नंबर हैं और जिसके 79 नंबर हैं या 80 नंबर हैं उसको इक्वल ही माना जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा मानना है यार ये एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरे 9 नंबरों के आगे पीछे वाले स्टूडेंटों को भी एक इक्वल फॉर्म में लाके खड़ा कर देती है। इसलिए मैं कहता हूँ रिजल्ट में इनजस्टिस है ये, ठीक है यार। क्योंकि यूँ मान लो जिसके नंबर 80 आए हैं पूरे, ठीक है, उसको हमारा क्या मिल रहा है, उसको भी ए मिल रहा है। और जिसके हमारे 71 नंबर आए हैं उसको भी ए मिल रहा है। तो ये 9 नंबरों का जो खेल खिलवाड़ है यार ये ठीक नहीं है। और ये क्यों होता है इसके पीछे भी एक राज है, कभी दूसरी वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप समझ गए होगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ए मिलता है आपको जब आपके नंबर रहते हैं 81 से ऊपर और 90 से नीचे, तो आपको ए मिलेगा। अगर आपके नंबर 91 से ऊपर और 100 तक जाते हैं तो आपको ओ मिलता है, ठीक है। ओ प्लस नहीं होता है, ठीक है। बहुत सी यूनिवर्सिटियों में ओ प्लस होता है जो होता है 95 नंबर से 100 तक, ठीक है। वो लेकिन है नहीं, ओ मिलेगा आपको अगर 10 नंबर का वो है, ठीक है। क्योंकि सारा नंबर मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आप ग्रेडिंग सिस्टम समझ गए होंगे। अब चलिए लेके चलता हूं अपने रिजल्ट पे। हो सकता है वीडियो लंबी हो गई हो, लेकिन यार यही है कि मैं रफ्तार और विस्तार के साथ बताता हूं कि कुछ कमी ना रह जाए, फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करता। तो देखिएगा ग्रेड पॉइंट यहाँ पर दे रखे नेट ग्रेड में B+, और आपको कहीं देखने के लिए मिलता है या तो संख्या 6 है या 4 है, मतलब कि वो है कि 7 है। पॉइंट में नहीं है कि 7.5 है 7.2 है, बिल्कुल नहीं। पॉइंट में बात हो जाती तो मजा ही आ जाता, फिर तो वही बात बन जाती ना कि नंबर हमारा फिक्स आ गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपको क्रेडिट मिलते हैं, क्रेडिट मिलते हैं आपके, और ये होता है ग्रेड पॉइंट। अब ये क्रेडिट का सिस्टम तो भाई मुझे खैर समझ में आता है। क्रेडिट आपके ये सब्जेक्ट में वो होते हैं कि इस पेपर को करने पे आपको कितने क्रेडिट मिलेंगे, ठीक है, कितने क्रेडिट मिलेंगे। तो जो हमारा ACC का पेपर है जैसे इंग्लिश A, तो उसमें हमारा क्रेडिट कम है, लेकिन आपका क्रेडिट मतलब कि 4 है और 6 का क्रेडिट होता है और 4 का होता है। तो ये इसकी गुणा करते हैं हमारे ग्रेड पॉइंट से, जो नेट ग्रेड की वैल्यू निकल के आई है ग्रेड पॉइंट में, तो इसको ये मल्टीप्लाई कर रखा है। आप देख सकते हो 6 7 42, तो क्रेडिट पॉइंट हमारे टोटल कितने हुए 42, ठीक है। उसी तरह से हमारे अब सभी नंबरों में आपको फिर देखने के लिए मिलता है 6 चंग 36 और 36 है, वहां भी 6 चंग 36 36 है और 4 चौक 16 और 2 16। लेकिन यार यहाँ तक भी आपको समझ में आता है, लेकिन ये क्रेडिट वाला सिस्टम कम समझ में आता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये मामला समझ में नहीं आता है किस सब्जेक्ट में कम क्रेडिट कम क्यों है, किसी में 6 क्यों है। तो उसके बारे में कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे अगर ये क्लियर हुआ पॉइंट। आई होप कि आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि आपका रिजल्ट किस औसत में है, कैसा शो होता है। अब देखिएगा जितना भी टोटल होता है वो फिर इस बॉक्स में बना दिया जाता है आपका, मतलब एक्सेल सीट पे होता है सारा काम। तो देखिएगा सेमेस्टर 1 टोटल क्रेडिट आपको कितने मिले, क्रेडिट टोटल क्रेडिट ये कौन से जोड़ते हैं पता है, ये टोटल क्रेडिट ये वाले जोड़ते हैं, ये वाले, ये जो ग्रेड पॉइंट वाले क्रेडिट हैं, सॉरी यार ये वाले नहीं, ये क्रेडिट वाला इंडेक्स है ना, 6 + 6 + 6 और +4, ठीक है। कितने हो गए टोटल आपके 22, ठीक है। तो ये हैं आपके 22 टोटल क्रेडिट, और टोटल क्रेडिट पॉइंट आपके कितने हैं, तो ये हैं आपके पॉइंट जो आपके मिले थे इधर कोने वाले जिस पे लिखा हुआ है आपका ग्रेड पॉइंट 42 + 36 + 36 + 16, वो आपके कितने निकले 130। बंदा खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मुझे 22 में से 130 नंबर मिले हैं या 130 में से 22 मिले हैं। आपको ऐसा नहीं समझना, वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर में SGPA निकाल के देते हैं, एक CGPA होता है, एक SGPA होता है। इसका फॉर्मूला आप गूगल से निकाल लेना कि SGPA को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें या CGPA में कन्वर्ट करके फिर परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करें। रिजल्ट का स्टेटस आपको कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। इसी तरह से फिर आपका जब आप 5th सेमेस्टर का एग्जाम दोगे या 3rd सेमेस्टर का एग्जाम दोगे, जब आप 2nd सेमेस्टर का एग्जाम दोगे तब आपका रिजल्ट स्टेटस ऑन हो जाता है। तो चलिए जब हम 2nd सेमेस्टर का एग्जाम दे देते हैं, यानी कि हमारी फर्स्ट ईयर जब हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो किस तरह का रिजल्ट शो होता है तो वो देखिए। तो देखिएगा अब सारी चीज यहाँ पर वहां पे आ रहा था आपका कुछ और लिखा हुआ, ठीक है, स्क्रिप्ट करके, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ग्रेड्स,
ठीक है, यहाँ पर कुछ अलग है लेकिन वहां पे अलग है, क्योंकि ये रिजल्ट आपका फर्स्ट ईयर का है जिसे आप सर्टिफिकेट कहते हो बीए का। ओके, तो डिप्लोमा 2 साल का होता है और डिग्री आपकी 3 साल की। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है कि आपके इस तरह के चारों पेपर वो मिलेंगे जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के थे, ठीक है, और 5 पेपर के बाद 8 पेपर तक आपके देखने के लिए मिलेंगे, 5 से 8 मतलब कि अगले सेमेस्टर के यानी कि सेकंड सेमेस्टर के। टोटल आपके हो गए 8 पेपर। अगर एक पेपर में आपके 4, वो एक सेमेस्टर में आपके 4 हैं, 2 सेमेस्टर में आपके 8 हैं, टोटल आपके कितने सेमेस्टर हैं 6, तो आप 4 की गुना कर दो 6 से, तो इस प्रकार से आपके टोटल आपको 24 पेपर देने पड़ते हैं बीए की डिग्री के लिए, ठीक है, आप ऐसा मान सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सेमेस्टर 1 हमारा वही कॉपी हो जाता है रिजल्ट, और सेमेस्टर 2 का इस तरह का आता है, फिर वही सेम सारी चीजें कि अब की बार हमारे क्रेडिट पॉइंट बढ़ गए 130 से 164 हो गए। अब हमारी SCGPA में भी मुनाफा देखने के लिए मिला है कि मुनाफा कह रहा हूँ बिजनेस वाली थ्योरी, कि 7.45 आ गया SCGPA, और रिजल्ट अब आ गया हमारा पास्ड, ठीक है। रिजल्ट आपका या तो फेल का आता है या फिर पास का आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में आपको CGPA भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में आपको CGPA नहीं देखने के लिए मिलता है। तो हमारी CGPA कितनी बनी है 6.68, ठीक है। अगर आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कितने से इंटू करना होता है वो आप कमेंट करके बताओ, किसको पता है वो मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो चलिए रिजल्ट में जहां पे हमारा एब्रीविएशन का यूज होता है कि किस कंडीशन में ग्रेडिंग, जहां पे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ था कि A ग्रेड, B ग्रेड, D ग्रेड, तो वो सारे कॉलम खाली होते हैं उस कंडीशन में जब जहां पर लिखा हुआ आ जाता है, मान के चलिए ये सारी चीज तो मैंने आपको बता दी, मान के चलिए फेल लिखा हुआ आ जाता है तो आपको 0-0 मिलेगी हर पे उसमें। अगर आपका A भी लिखा हुआ आ रहा है, देखिएगा जहां पे आपका A+ आ रहा है, B+ आ रहा है, C आ रहा है, वहां पे अगर F लिखा आ रहा है तो हर आपके उस वाले कॉलम में आपको 0-0 देखने के लिए मिलेंगी, उस वाले कॉलम में, ठीक है। अगर आपका A भी लिखा हुआ आ रहा है तो आपको केवल कुछ नहीं आता, माइनस का निशान आ जाता है, ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, और उसका मतलब AB का मतलब होता है कि आप उपस्थित नहीं थे उस एग्जाम में। अगर आपका NA लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब है ये आपका पेपर जो है उपलब्ध नहीं हो पाया जो आपने दिया, NA का मतलब ये है। अगर आपके पेपर में दोस्तों वो लिखा हुआ आता है, मान के चलिए कि RA, ठीक है, RA रिजल्ट उस कंडीशन में आता है कि किसी कारणवश आपके रिजल्ट में देरी हो रही है, आपका रिजल्ट थोड़ी देर बाद डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये ऐसा होता है कि ऐसा मान के चलिए कि 60 में से 5-6 स्टूडेंटों का RA आ गया, ठीक है, तो उनका ऐसा है कि उन स्टूडेंटों का रिजल्ट थोड़े दिन बाद आ जाएगा। कुछ दिक्कत हो सकती है आपकी, या तो सीट वगैरह ना मिली हो, आपके नंबरों में कुछ मिस्टेक हो रही हो, तो इसलिए RA लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। एक और होता है हमारा, ठीक है, ऑलरेडी अपीयर्ड, ठीक है, वो भी होता है कि आप पहले से ही एग्जाम दे चुके हो, वो भी एक कंडीशन लागू होती है, लेकिन वो नहीं लागू होती है जब बहुत कम होता है वो रेयर चांस। तो देखिएगा आप देख सकते हो यही थी सारी वीडियो के अंदर हमने इन्फॉर्मेशन बताई। अब चलिए मैं इस पूरे रिजल्ट को आपको बता देता हूँ। ये हमारा प्रिंटिंग डेट 10 जनवरी 2021 को प्रिंट करा था, एक स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर दे रखा है कि ये सारा स्टेटमेंट रिजल्ट का, और इस रिजल्ट की इतनी वैल्यू है कि आप कहीं जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हो पार्ट टाइम, तो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बेस पे आप लग सकते हो, अगर वो मांगते हैं कि आप अंडर ग्रेजुएशन हो या अंडर ग्रेजुएटेड हो, तो उसमें दोनों में अंतर है। अंडर ग्रेजुएशन मतलब आपकी चल रही है, और ग्रेजुएटेड मतलब आपकी हो चुकी है। तो जो मांगते हैं क्वालिफिकेशन, तो आप देख सकते हो। आई होप कि आप इस वीडियो में बहुत जानकारी मिली गई होगी, और रिजल्ट आपका कैसा होता है देखने में, तो नीचे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोफेसर DS रावत के साइन है, जो आपके एग्जामिनेशन के डीन है, ठीक है। आप ऐसा मत समझो कि वाइस चांसलर के यहाँ पे साइन होंगे, नहीं, वो यहाँ पर साइन होते हैं डीन ऑफ एग्जामिनेशन के, जो जिस दौरान रहते हैं उस दौरान के साइन रहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दोगे, क्योंकि हो सकता है जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है उसे बहुत जानकारी मिल गई होगी। वीडियो लंबी रही